हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक नया गिफ्ट लेकर आई हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीटी 365। देखिए इसमें आपको मिलेगा पूरे साल का करंट अफेयर्स। ठीक है, बीटी के लिए टोटल करंट अफेयर मिलेगा। इसमें आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन इससे लगभग आ जाते हैं। ठीक है, बीटी 365 से। और हमारी मैगज़ीन लगातार नहीं चल पाई, बीच बीच में बंद हुई है। तो ये करने से अगर आप इसको कर लेंगे, बीटी 365 अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आपका लगभग जो करंट अफेयर है प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाएगा। तो पहले आई है पॉलिटी की, तो हम उसे पढ़ते हैं। देखिए राज्य व्यवस्था पर आई है। इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें पहला टॉपिक है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण। तो अगर देखिए, आप अगर पूरे साल लगातार न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए हैं, मैगज़ीन्स नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ भी, तो ये करने से आप कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। प्रीलिम्स के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और मैं इसमें एक नई चीज़ करूँगी कि आपको समझाने के अलावा आपको याद कराने की भी पूरी पूरी कोशिश होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। संविधान से जुड़े मुद्दे, इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उसके बारे में है। देखिए न्यूज़ में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। तो पहली बात पूछा जाए कि ईडब्ल्यूएस कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, तो 103, याद रखिए 103। ठीक है, वैधता को बरकरार रखा है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में समान वर्ग की आबादी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। देखिए आरक्षण किसे मिलता है, आप देखते हैं एससी में जो आते हैं, ठीक है, एसटीज में जो आते हैं, ओबीसी में आते हैं, उनको मिलता है। उनको क्यों मिलता है, सामाजिक आधार पर वो कितने पिछड़े रहते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। जनरल वालों को, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लेकिन अब उन्हें भी मिलेगा, लेकिन उन्हें मिलेगा आर्थिक आधार पर। अगर उनकी मतलब इनकम सर्टेन इनकम से कम है, ठीक है, और कुछ भी इसके जो क्राइटेरिया रहते हैं उसमें कम है, आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो आपको फिर इसमें 10% कोटा मिलेगा। ठीक है, और कहाँ मिलेगा, शिक्षा और सरकारी नौकरी में। देखिए शब्दों पर ध्यान देकर पढ़े, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि जब आपको लगा हमने पढ़ा लेकिन क्वेश्चन आया तो हम तो कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमने उसके जो शब्द थे उन पर तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये गलत हो जाता है। शिक्षा और सरकारी नौकरी में जो सामान्य वर्ग की आबादी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में सिन्हो आयोग की सिफारिश के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया। तो कौन से आयोग की सिफारिश पर ये हमें आरक्षण मिला, सिन्हो आयोग की। कौन सा संविधान संशोधन था, 103। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद करनी है पहले। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 कब आया था, ये अधिनियम 2019 में। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब इनको तो मिलता ही है, तो इनमें जो नहीं आएंगे उनको मिलेगा। ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 को जोड़ा गया। ठीक है, 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 को इसमें जोड़ा गया। तो देखिए कौन सा संविधान संशोधन आया, 103। ठीक है, कब आया, 2019 में। कौन से आर्टिकल जुड़े, 15(6) और 16(6) इसमें जोड़े गए, ये ध्यान रखिए। ठीक है, सिन्हो आयोग जो था उसकी सिफारिश पर हमें आरक्षण दिया गया। अब जो साइड में पहले हम उसे देख लेते हैं। 103 संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित अनुच्छेद 15(6), ये अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में पहले से उल्लिखित समुदायों वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह शैक्षिक संस्थानों में उन्हें प्रवेश से संबंधित है। ठीक है, स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है 15(6) क्या है, या 16(6) क्या, कौन सा आर्टिकल है। तो देखिए जो 15(4) 15(5) में जो समुदाय हैं, मैंने आपको बताया ये ओबीसीज वगैरह, ठीक है, एस सी एस टीज, इनके अलावा जो वर्ग हैं, ठीक है, जो सामान्य वर्ग में है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी उन्नति के लिए सरकार क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है, इसमें जोड़ा गया। और उन्हें शैक्षिक संस्थानों में उन्हें प्रवेश से संबंधित है। ये मतलब जो इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, उनमें प्रवेश से संबंधित है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है। तो जो 15(4) और 15(5) है, तो जो देखिए सामाजिक वर्ड, देखिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं, इधर आर्थिक कहीं नहीं है। पिछड़े वर्गों, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं, उनसे संबंधित है।
जो 16(6) है ये अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित समुदाय वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह नियुक्तियों में या पदों में आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो जो 16(6) में जो वर्ग दिए हैं उनके अलावा जो जनरल में आएंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान सरकार कर सकती है। इसमें क्या होता है, नियुक्ति और पदों में आरक्षण। जो 15(6) था उसमें क्या था, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से रिलेटेड था। यहाँ पे पदों में और नियुक्तियों में आरक्षण से रिलेटेड है। अनुच्छेद 16(4) उन पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है जिनका राज्य की नज़र में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जो 16(4) है वो उन वर्गों से संबंधित है जिसमें क्या है, जो राज्य देखते हैं कि उनकी नज़र में क्या है, वो उनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उन्हें मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है। केंद्र और राज्य दोनों दे सकते हैं आरक्षण। ठीक है, इसमें फिर से रिपीट करेंगे। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2019 में 15(6)(16)(6) जोड़े गए, सिन्हा आयोग की सिफारिश पर हुआ। हालांकि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाए या नहीं। जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपना अलग से निर्णय ले सकती हैं कि जो राज्य सरकार की नौकरियां हैं उनकी नियुक्तियों में और राज्य सरकार के जो शैक्षिक संस्थान है उनमें प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाए या नहीं, वो उन पे खुद पे उनके निर्णय पे डिपेंड है। ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए प्रावधान करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। अब सरकार वो काम कर सके इसके लिए क्या है, संविधान का आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया, उसको चेंज किया गया। इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस हेतु 10% सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। जो शैक्षिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस हेतु 10% सीटें आरक्षित की जा सकती हैं उनके लिए। इस प्रकार का आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। देखिए, कुछ जो शिक्षण संस्थान होते हैं वो अल्पसंख्यक उनके लिए होते हैं, तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, वो अपना जैसा चाहे कर सकते हैं। इस नियम के माध्यम से अनुच्छेद 16 में भी संशोधन किया गया, अभी हमने पढ़ा। इसके तहत सरकार नागरिकों के ईडब्ल्यूएस के लिए सभी पदों पर 10% का आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, तो इसमें 16 में बताया गया है, मैंने क्या बताया था आपको कि ईडब्ल्यूएस के लिए जितने भी पद हैं नियुक्तियों में, ठीक है, पदों में 10% तक का आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अब देखिए, क्रीमी लेयर, ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है वो आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। लेकिन आप अगर 8 लाख से ज़्यादा कमाती है कोई भी घर में, ठीक है, तो क्या है कि आपका मतलब ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है वो इसके लिए पात्र नहीं है। क्रीमिलेयर शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1971 में सत्यनाथन आयोग ने किया। तो ये वर्ड के बारे में पूछा जा सकता है कि कब इसका यूज़ किसने पहले किया, तो सत्यनाथन आयोग ने किया था पहली बार। इंदिरा सानीवाद में आरक्षण के लिए निम्नलिखित आरक्षण के लिए निर्धारित की गई अन्य शर्तें। तो एक हुआ था इंदिरा सानीवाद, उसमें क्या है, आरक्षण के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई थी। आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए उपलब्ध होगा। देखिए, यहाँ पे है शब्द सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा, मतलब 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा आरक्षण। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा, जो पदोन्नति होती है उसमें कोई आरक्षण नहीं होगा। ये इंदिरा सानीवाद में ये चीज़ें कही गई थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससीज, एसटीज और ओबीसीज को मिले आरक्षण के अतिरिक्त है, मतलब उन्हें जो आरक्षण मिलता है उसके अलग है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की योग्यता, कोई व्यक्ति जो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए की गए आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है, इनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, मतलब जो इनमें कैटेगरी में नहीं आएगा जिनकी 8 लाख रुपए से कम आय होगी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है। जिनके पास 5 एकड़ कृषि भूमि, अगर आपके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। जिनके पास 1000 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट है, अगर किसी के पास 1000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट है तो वो नहीं आएगा, उससे कम का होना चाहिए। जिनके पास अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज, ठीक है, जो अधिसूचित नगर पालिका है उसमें 100 वर्ग गज और उससे अधिक या अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज का आवासीय भूखंड है, ठीक है, आवासीय ज़मीन है, तो इस तरीके से क्या है, वो इसमें नहीं आएंगे ईडब्ल्यूएस में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के प्रमुख बिंदु, जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद, एक था जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद, याद रखिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, जो याचिका दी गई कि गलत है ये आरक्षण, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर हम इस ये आरक्षण जो है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही ईडब्ल्यूएस को एक अलग और विशिष्ट श्रेणी माना गया है। ईडब्ल्यूएस का एक अलग और विशिष्ट श्रेणी है। एससी एसटी, ठीक है, सीईबीसी का अवर्जन उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा है। तो देखिए एससी एसटी जो है वो एसईबीसी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का अवर्जन उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा है। साथ ही ये दोहरे लाभों से बचने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो मतलब कि दोहरे लाभ से ये इनको इसलिए हटा दिया गया कि मतलब इनको दोहरा लाभ ना हो। इसके अलावा क्योंकि सभी को मिलता है इनमें, तो देखिए ऐसा होता है ना कि मतलब कहें कि एससी एसटी को भी तो आर्थिक आधार पे आरक्षण दो, लेकिन आर्थिक आधार पे सबको तो नहीं मिल रहा है जो जिनकी सैलरी वगैरह कम है। एससी एसटी को तो सभी को मिल रहा है जो इसमें आते हैं। तो इसलिए क्या है, दोहरे लाभ से बचने के लिए आवश्यक है इनका वर्गीकरण। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में एक अवधारणा के रूप में आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद 1992 में इंदिरा साहनीवाद में निर्णय दिया गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इंदिरा साहनीवाद में कहा था कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी समयों के लिए कठोर और अनुलंघनीय घोषित नहीं किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया था कि बिल्कुल कठोर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त यह निर्णय केवल एससी एसटी एसईबीसी ओबीसी समुदाय पर ही लागू होता, सामान्य वर्ग पर नहीं। ठीक है, ये निर्णय सिर्फ इन कैटेगरी के लिए था, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं था। ठीक है, एक बार फिर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें रिमाइंड करेंगे। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2019 में। ये मत सोचिए कि आईएएस में फैक्ट नहीं आते, फैक्ट भी बहुत आने लगे हैं। सिन्हु आयोग की उस पर था 15/6 16/6 आर्टिकल जोड़े गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम रिमाइंड करते रहेंगे। 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना, ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। तो आज हम एक टॉपिक करते हैं, ठीक है, फिर अगर आपको पसंद आएगा तो हम इसको सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा टाइम में करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि मतलब आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा शेयर करें, है ना, क्योंकि एक मोटिवेशन तभी मिलता है जब ज़्यादा लोग देखें। अगर बहुत कम लोग देखें तो फिर इसको डालने का क्या फ़ायदा हुआ। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। तो हम इसको और बताइए कि आपको कैसा लगा, तो हम ज़रूर इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपका दिन अच्छा हो, ठीक है, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए। थैंक यू, बाय।